प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की एक और चिंता लेकर आपके सामने आया हूं, आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो चिंता है हमारे युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई, युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई चिंता है। आपको मालूम है कि देश में सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा हैं। युवा पीढ़ी जो है वो हमारा भविष्य है, वो हमारी असली ताकत है। लेकिन उसमें कई खलल सरकारें डालती हैं, प्रशासन डालता रहता है। उसी चिंता को लेकर के संतोष मलिक जी के विचार आज आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और उसमें आज का जो हमारा विषय है वो पेपर लीक का है। जो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, संतोष मलिक जी की ये बहुत बड़ी गंभीर चिंता है और युवाओं के भविष्य के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। आपको मालूम है, शिक्षा में भी आजकल हम लोग पिछड़ रहे हैं। शिक्षा की तरफ वर्तमान सरकार का कोई ध्यान नहीं है। देखिए, हमारी अगर युवा हमारी ताकत है तो युवाओं को मजबूत करना भी देश का धर्म है, देश की सत्ता का धर्म है कि युवाओं का, भाई वो हमारे देश का अगर भविष्य है, देश की ताकत है, तो उनको, युवाओं को भी तो हमें मजबूत करना होगा। और मजबूत करने के लिए पढ़ाई सबसे जरूरी है। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई अच्छी होगी तभी संस्कार अच्छे आएंगे और वो पढ़ाई करके अच्छी जॉब कर पाएंगे, अच्छी नौकरियां करेंगे, परिवार को अच्छी तरह चलाएंगे, खुशहाल होगा परिवार, तभी देश खुशहाल होगा, तभी हमारा देश मजबूत होगा। अगर युवा हमारे भटकते रहेंगे, उनकी चिंताएं उनको घेरती रहेंगी बार बार, पारिवारिक चिंताएं, प्रशासन की तरफ से नाजायज कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो चिंताएं युवाओं को खाती रहती हैं। अगर ये रहेगा तो वो युवा मजबूत कैसे होगा? और युवा मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत कैसे होगा? क्योंकि हम ये मानते हैं कि युवा हमारे देश का भविष्य है, युवा हमारी असली ताकत है। तो युवाओं को कमजोर करने की साजिश सरकारें क्यों करती हैं? जो पेपर लीक का मामला है, क्या आप समझते हैं पेपर लीक ऐसे ही हो जाता है? नहीं, जब तक सरकार की संलिप्तता इसके अंदर नहीं है, सरकार की मिलीभगत नहीं होगी जब तक, तब तक पेपर लीक नहीं हो सकता है। सवाल ही पे, कोई भी गलत काम अगर देश में होता है, किसी राज्य में होता है, तो वो सरकार के इशारे से होता है। बिना सरकार के मिलीभगत कुछ भी हो नहीं सकता। ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। आप ये देखिए, अब सत्ता है, उधर विपक्ष है, तो विपक्ष के अंदर चाहे वो उनमें दोष हैं, बुराइयां हैं या नहीं हैं, या उनको बना दिया जाता है, लेकिन सत्ता पूरी तरह से हावी है, पूरी तरह से हावी है। कहीं ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, कहीं सीबीआई के छापे हैं। वो क्यों? क्योंकि सत्ता है इनके पास, ताकत है और वो इनके टूल हैं। तो ये यहां विपक्ष पर केस, किसी का गलती किसी की ना भी अगर होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है नहीं, होंगे जरूर, वो सभी में है। सत्ता पक्ष वालों को दिखाई नहीं देती अपनी, विपक्ष की उनको दिखाई दे जाती, बस फर्क इतना ही है। दोष में तकरीबन भरे हुए हैं। देखिए, 100% लोग कभी अच्छे नहीं होते, 100% कभी खराब नहीं होते। तो विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, गंदे लोग भी हैं, घटिया लोग भी हैं और बहुत ही अच्छे विचारों के भी हैं, नफरती लोग भी हैं, प्यार करने वाले भी हैं, लेकिन नफरत वालों की संख्या ज्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब वो विपक्ष के ऊपर मजबूती से प्रहार करते हैं, तो क्या पेपर लीक वाली एजेंसी के ऊपर प्रहार नहीं हो सकता है? जो भी है, कोई तो एक गिरोह है जहां से ये तार जुड़े हैं, जहां ये सब चलता है, तो उसको प्रशासन क्यों ढूंढ नहीं पाता है या उसको ध्वस्त क्यों करता नहीं? क्या कारण है? कारण यही है कि ये सरकार चाहती नहीं है, इनकी मिली भगत से हो रहा है। अब मिली भगत इनकी मंशा क्या है, मैं कोई डायरेक्ट दोष नहीं लगाना चाह रहा हूं, लेकिन मंशा कुछ तो होती है, कुछ तो होती है। हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। या तो ये सरकार भी कमाई कर रही है, कई कई लाखों में पेपर बिकते हैं, तो सरकार ये चाह रही है कि हमें भी आमदनी हो जाए, पेपर लीक हो जाए, बच्चों का भविष्य बिगड़ता तो बिगड़ने दो, इनको क्या लेने देना। ये भी हो सकता है। या सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि अगर देश मजबूत हो गया तो इनकी ओछी सत्ता नहीं चलेगी, ओछी राजनीति नहीं चलेगी, इसलिए देश को कमजोर करना है। देश कमजोर रहेगा तो इनकी ओछी सत्ता चलती रहेगी, ओछी राजनीति चलती रहेगी। क्या उस तरफ भी इनका काम हो सकता है? और देश को कमजोर करने का एक ही तरीका है कि युवाओं को कमजोर कर दो, युवाओं को आगे मत बढ़ने दो। और आगे ना बढ़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट पढ़ाई की है कि युवाओं को अच्छी शिक्षा ही मत लेने दो। अगर अच्छी शिक्षा लेंगे तो उनमें काबिलियत और ज्यादा आएगी, ताकत और बढ़ेगी और देश मजबूत होगा। तो क्या वर्तमान सत्ता
वर्तमान जो देश में प्रशासन जो चल रहा है, क्या ये देश को कमजोर करने की साजिश है? ये बहुत ही गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल है। सरकारों से सवाल है, सीधा प्रधानमंत्री महोदय से सवाल है मेरा, क्योंकि राज्य जितने भी हैं वो प्रधानमंत्री महोदय के नीचे आते हैं, इनके नीचे आते हैं। चाहे वहां सत्ता किसी की भी हो, वो डबल इंजन है या सिंगल इंजन है या 3 इंजन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता किसी की भी हो, देश का प्रधानमंत्री अगर मजबूत है, अगर निष्पक्ष है और ईमानदारी को चाहने वाला है, नफरत को मतलब खारिज करता है, तो देश कमजोर होने का मतलब नहीं है, ये हरकतें होने का मतलब नहीं है कि आए दिन पेपर लीक हो जाए, ये संभव नहीं है। इसका मतलब इच्छा शक्ति की कमी है हमारे प्रधानमंत्री महोदय की भी। राज्यों में तो है ही है, लेकिन ओवरऑल तो यही बैठे हैं, क्या ये नहीं देख रहे हैं? जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इनके सारे से हर जगह पहुंच जाते हैं फटाफट, तो ये पेपर लीक वाले तक प्रधानमंत्री महोदय क्यों पहुंच नहीं पा रहे हैं? अब देखिए बिहार में क्या हाल चल रही है, कितना लंबा बच्चों का आंदोलन चला, कितनी परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है, पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, मतलब उनके साथ अत्याचार कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है, अपने अंदर सरकार झांकती नहीं है कि आखिर इसका कारण क्या है। ये मांग करता हूं मैं प्रधानमंत्री महोदय से सीधा सीधा, क्योंकि राज्य तो अलग अलग हैं लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही हैं। मैं मांग करता हूं ये धंधा तुरंत बंद होना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय। ये ओछा धंधा है, ये मिली भगत का धंधा है, ये बिना मिली भगत के संभव नहीं है। और अगर मिली भगत के बगैर ये हो रहा है तो धिक्कार है आपकी सत्ता के ऊपर। आप क्या कर रहे हैं? क्यों बैठे फिर आप वहां, क्या देख रहे हैं? क्या केवल विदेशों के दौरे पर ही आपकी सब कामयाबी हो जाएगी? प्रधानमंत्री महोदय मेहरबानी करके देश की तरफ ध्यान दीजिए, राज्यों की तरफ ध्यान दीजिए, युवाओं के भविष्य की तरफ ध्यान दीजिए। आपकी बातों में बहुत बड़ी कलाकारी होती है प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन जमीन पर दिखाइए। जो मुंह से कहते हैं उनको जमीन पर भी कभी उतारो। मुंह से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं आप, कम से कम उनको जमीन पर उतारो। 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का भी आपने वायदा किया था, लेकिन जमीन पर आप उसको नहीं उतार पाए। काले धन को लाने का वायदा किया था, जमीन पर नहीं उतरा, काला धन और बढ़ गया, नौकरियां देने की बजाय छीन ली गई। तो मेहरबानी करके, बहुत सारी लंबे हैं लेकिन वो विषय नहीं है आज का। विषय केवल यही है कि पेपर लीक आखिर क्यों हो रहे हैं, आप क्यों रोक पाने में नाकाम हैं। ये तो एक वही है जैसे हमारा एक दूसरे देश के साथ लड़ाई चलती है, हमारे पड़ोसी देश के साथ कई बार ऐसे होते खटपट, तो जैसे दूसरे देश के साथ लड़ाई चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि वो हमारे हितों के ऊपर ठेस पहुंचा रहा है, तो लड़ाई चलती है, हम उसको सीधा करते हैं। तो ये भी तो एक दुश्मन देश की तरह है। ये जो ग्रोह है, जो गैंग है, जो पेपर लीक करा के भविष्य का बर्बाद कर रहा है हमारे युवाओं का, और युवाओं का भविष्य बर्बाद है तो देश का भविष्य बर्बाद है। तो इसके ऊपर प्रहार क्यों नहीं कर पा रहे आप? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फाइटर जेट, जैसे हम दुश्मन देशों से लड़ने के लिए अच्छे अच्छे फाइटर जेट लेते हैं, तो इनके लिए भी लीजिए ना, कुछ हथियार लीजिए इनके लिए, जो सीधा प्रहार हो सके उनके ऊपर। मेहरबानी करके कुछ करिए प्रधानमंत्री महोदय। ये सही नहीं है जो चल रहा है देश में, ये सही नहीं है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। ये धंधा तुरंत बंद होना चाहिए। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, ये धंधा तुरंत बंद होना चाहिए, पेपर लीक तुरंत बंद होना चाहिए। ये बच्चों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा। देखिए पढ़ाई लिखाई, जो गरीब परिवार है वो कैसे कैसे अपने बच्चों की फीस देते हैं, ये उनके दिलों से पूछिए जाकर के। और जब उनका भविष्य इस तरीके से खराब होता है, पेपर लीक हो जाते हैं, एग्जाम रद्द हो जाता है, तो आगे उनका भविष्य कैसे बनेगा? तो मेहरबानी करके प्रधानमंत्री महोदय इस पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद कहते हैं युवा हमारी ताकत है, युवा हमारा भविष्य है, क्योंकि इसी से देश मजबूत होगा, यही देश को मजबूत करेंगे, तो उस भविष्य को, उस युवाओं को, उनके भविष्य को आप अंधेरे में क्यों धकेल रहे हैं? उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय कुछ इसकी तरफ ध्यान देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।